विगत 16 अगस्त को जिस प्रकार से इस परिवार में घटना घटी है, आप देख सकते हैं। एक महिला आपके सामने में जो दिख रही है, इनके पति को बेरहमी से मधुबनी जिला के रैका प्रखंड अंतर्गत इजरा गांव में मारपीट की गई है। तो वहीं मारपीट इस प्रकार से की गई है जहां इनके पति की हालात इस प्रकार हो चुकी है, जहां वो जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। तो वहीं लगातार 10-12 दिनों से इलाज करवा रहे हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल में इलाज करवाए हैं, लेकिन पारिवारिक स्थिति इस कदर हो चुकी है जहां अब ये उनका इलाज कराने के लिए असहज महसूस कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में उनका इलाज कैसे होगा, ये इस परिवार के लिए बहुत बड़ा समस्या बन के खड़ा हो गया है। और जानकारी होने के बावजूद भी इनके पति को पीटा गया है और रात भर पीटने के बाद उनके स्पाइनल कॉर्ड को तोड़ दिया गया है। तो वहीं 60% उनका किडनी फेल हो चुका है। तो वहीं इस परिवार से कुछ जानकारी लेते हैं कि अब उनकी क्या स्थिति है, क्या कहना चाह रही है। से मदद लेना चाहते हैं, हम लोग को आप लोग मदद करें। ये है सुनीता देवी जी और बता रही है कि हमारी जो क्षमता थी उतना तक हम इलाज करवाए हैं, आगे इलाज बहुत जरूरी है और इसके लिए अर्थ की आवश्यकता है। तो आप लोग इनके अकाउंट में, इनके गूगल पे अकाउंट पे भी सहायता के रूप में दे सकते हैं। 150-200 रुपया देने से आपके पॉकेट पे बहुत बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन इनके जो आर्थिक हालात है, इनकी जो परिस्थिति है, उससे इनको आप उबार सकते हैं। कि सामने में जो महिला है, इनका नाम सुनीता देवी है। इनके हाथों में पासबुक है और ये पासबुक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का है। इनका अकाउंट नंबर है 3380728284। इनका IFSC कोड नंबर है CBIN 0282466। आइए इनके लड़के से बात करते हैं कि वाकई में स्थिति किस प्रकार की है, क्या कहना चाहेंगे। आपके पापा की स्थिति किस प्रकार की है, आप लोग उसको इलाज कराने के लिए कितना एफर्ट कर रहे हैं। जैसे जिस प्रकार से वो अपने वीडियो के माध्यम से देखे होंगे, पिटाई किया हुआ है, मतलब 60% जो किडनी लॉस हो चुका है। डॉक्टर साहब बोले जो वे बच भी जाएंगे तो मतलब ठीक से चल फिर नहीं पाएंगे। तो फिर आप लोग क्या सोचते हैं। जी हम लोग मतलब यही सोचते हैं जो अभी जो है आर्थिक जो है हमारा सहायता जो है आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर हो चुके हैं हम लोग। लगभग 5-6 दिन जो है यहाँ हेरिटेज में रहे, सप्ताह हेरिटेज में मधुबनी के, वहाँ से हमको लगभग 3 या 4 लाख रुपये वहाँ खर्च हो गया। उसके बाद दरभंगा में भर्ती की इलाइट हॉस्पिटल का वहाँ से अभी तक का कुल खर्च हम आज जाएंगे रेगुलर करेंगे, लेकिन आज का बारे में नहीं इतना नहीं पता है, लेकिन वहाँ भी 3 से 4 लाख रुपया समथिंग 3 से 4 लाख रुपये तक खर्च होगा। तो आप क्या चाहते हैं, आप अभी सफिशिएंट है आप अपने माध्यम से उनका इलाज कराने के लिए। जी नहीं, बिल्कुल सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि मेरे पापा जी एक फार्मर थे, उनका आय का सोर्स सिर्फ एक ट्रैक्टर था, वो भी 6 महीना से बढ़ा। तो जो हमारे व्यूअर्स हैं वो देख रहे हैं, उनको क्या कहना चाहते हैं जो आपके आर्थिक मदद के लिए आगे आए। यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जितना हो सके आपका मतलब इससे आपका जो उम्मीद है आपसे, हम लोगों को जो सहायता करे, आर्थिक सहायता करे, हम लोग को मजबूती प्रदान करे। तो ये सुमित हैं और इनके बड़े लड़के हैं राम प्रकाश पासवान जी, उनके बड़े लड़के हैं। इन्होंने जो आपसे रिक्वेस्ट किए हैं कि आप इनके पापा के इलाज के लिए आर्थिक मदद कीजिए, तो आपकी दायित्व बनती है कि आप इनके पापा के इलाज के लिए आगे आइए। आप इससे पहले भी हमारे वीडियो के माध्यम से आपने बहुत सारे लोगों को हेल्प किया था। एक मधुबनी में है रजौरा पोखरा, जहाँ पे एक छोटा सा बच्चा जो 12-13 साल का था, जिनका हाथ बिजली में सटने के कारण डैमेज हो चुका था, उनके इलाज में आप लोगों ने बेहतरीन सहायता किए थे। लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए आप लोगों ने उन बच्चों के इलाज के लिए आगे आए थे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी इनके इलाज के लिए, इनके पापा के इलाज के लिए, इनके हस्बैंड के इलाज के लिए आगे आ सकते हैं। और इलाज के लिए सहयोग करें। जो देख रहे हैं उनसे आप रिक्वेस्ट कर रही है। तो ये छोटी सी बच्ची है, बहुत सारी बातें नहीं जान पा रही है और आपसे रिक्वेस्ट इतना ही कर रही है, और इनके भावना को सिर्फ समझ लीजिए ना। दरभंगा जिला के रजौरा गांव से दिखाए हैं जो घटना 16 अगस्त को घटी थी। उस घटना के संदर्भ में कुछ आर्थिक मदद के रूप में हमने जो आपसे रिक्वेस्ट किए हैं, मेरा रिक्वेस्ट आपको कितना भाता है कमेंट करिएगा। और साथ में वीडियो देखने के बाद लगे कि इस परिवार को हेल्प करे तो पॉकेट से 100-200 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया निकाल के कर दीजिएगा। इनका अकाउंट हम ले लेते हैं और इनके अकाउंट में, इनके गूगल पे अकाउंट में आप सहयोग कर दीजिएगा, बहुत बड़ा उपकार हो जाएगा।